टोक्यो की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो लंबे समय से जापान की आयरन लेडी कहलाने का सपना देखता था। आखिर में वो पल आ ही गया जिस नाम को दुनिया जापान की आयरन लेडी कह रही है। हम बात कर रहे हैं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची की। 30 साल का संघर्ष, 2 असफल प्रयास और दशकों से राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद ताकाइची ने आखिर वो कर दिखाया जिसे उनसे पहले आज तक जापान में किसी ने नहीं किया था। 64 साल ताकाइची को जापान की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता चुना गया। 15 अक्टूबर को वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी, लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। एक साधारण परिवार से यहाँ तक का सफर ताकाइची के लिए किसी सपने से कम नहीं है। साने ताकाइची का जन्म 1961 में नारा प्रीफेक्चर में हुआ था। उनके पिता एक ऑफिस कर्मचारी और मां पुलिस अधिकारी थी। राजनीति से कहीं कोई वास्ता नहीं था। किशोर उम्र में ताकाइची संगीत की दीवानी थी। वो हेवी मेटल बैंड की ड्रमर रही और इतनी जोश से बजाती थी कि अक्सर स्टिक टूट जाया करते थे। उनकी पसंदीदा टोयोटा सुपरा कार आज नारा के एक म्यूजियम में सजी है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ समय टीवी होस्ट के तौर पर भी काम किया। 1980 के दशक में जब अमेरिका और जापान के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर था, तब ताकाइची अमेरिका गई। वहां उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेट सदस्य पैट्रिशिया श्रोएडर के कार्यालय में काम किया, जो उस समय जापान की आलोचक मानी जाती थी। वहीं से ताकाइची ने देखा कि अमेरिका में लोग जापान, चीन और कोरिया को एक ही जैसी संस्कृतियों के रूप में देखते हैं। एक इंटरव्यू में ताकाइची कहती हैं कि जब तक जापान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, तब तक उसका भाग्य दूसरों की सतही राय पर निर्भर रहेगा। ताकाइची ने 1992 में पहली बार स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और हार गई। 1993 में उन्होंने जीत दर्ज की और 1996 में एलडीपी में शामिल हो गई। तब से वो 10 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं और सिर्फ एक बार हार का सामना किया है। राजनीति में आने के बाद उन्होंने विभिन्न सरकारी पदों पर काम किया। आर्थिक सुरक्षा मंत्री, व्यापार एवं उद्योग राज्य मंत्री और लंबे समय तक संचार मंत्री। साल 2021 में ताकाइची के राजनीतिक करियर में एक अहम साल था, या ये कह सकते हैं कि उनके राजनीतिक करियर का एक अहम पड़ाव था। पहली बार उन्होंने एलडीपी नेतृत्व चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन फूमियो किशिदा से हार गई। 2024 में उन्होंने फिर कोशिश की, पहले राउंड में आगे नहीं, मगर आखिर में शिगेरू इशिबा से हार गई। इस हार ने ताकाइची को परेशान किया, लेकिन कभी वो निराश नहीं हुए। शायद इसलिए अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने अपनी मंजिल हासिल कर ली। शायद इसीलिए आज दुनिया उन्हें आयरन लेडी कह रही है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बच्चों से कहा था कि मेरा एक ही लक्ष्य है, जापान की आयरन लेडी बनना। ताकाइची खुद को कंजर्वेटिव मानती हैं। वो अब तक इस बात पर मुखर विरोधी रही हैं कि शादी के बाद महिलाएं अपना सरनेम बनाए रखें। उनका कहना है ये परंपरा को कमजोर करता है। ताकाइची समलैंगिक विवाह के खिलाफ रही हैं, लेकिन हाल के चुनाव में उनके विचार बदले हैं। साने ताकाइची जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे की राजनीतिक शिष्या मानी जाती हैं। उन्होंने अबेनॉमिक्स की नीतियों को दोबारा लागू करने की बात कही है, यानी कि सरकारी खर्च बढ़ाना और सस्ते कर्ज से अर्थव्यवस्था को गति देना। ताकाइची का मानना है कि जापान को अपने संविधान के अनुच्छेद 9 में बदलाव करना चाहिए ताकि सेना को आक्रामक क्षमता भी मिल सके। 1955 में स्थापित एलडीपी दशकों से जापान की राजनीति पर हावी रही है, लेकिन अब पार्टी धीमी अर्थव्यवस्था, जनसंख्या घटने और भ्रष्टाचार घोटालों के कारण आलोचना का सामना कर रही है। राइट विंग पार्टी साइंसेरितो के उभार ने एलडीपी को परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई है। उनके सीटों की संख्या 1 से बढ़कर 15 हो चुकी है। शायद ताकाइची ये समझती हैं, तभी एक सभा में उन्होंने कहा था कि हमें अपने मूल समर्थकों से बहुत कठोर आलोचना मिली है। एलडीपी को जापान के वर्तमान और भविष्य के लिए खुद में बदलाव लाना होगा। 15 अक्टूबर को संसद में औपचारिक पुष्टि के बाद ताकाइची प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। ये सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि जापान की उस सामाजिक संरचना में ऐतिहासिक बदलाव होगा जहां महिलाओं का शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचना अब तक नामुमकिन सी बात होती है। साने ताकाइची की कामयाबी सिर्फ राजनीतिक नहीं, इसमें कई सालों का संघर्ष है, ना हारने की एक जिद है और एक विरासत भी जिसका जापान के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतिहास उन्हें
जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में याद करेगा और शायद एक दिन जापान की आयरन लेडी के रूप में भी। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।